कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का अनोखा अंदाज देखने को मिला। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद सतीश महाना ठेले पर खुद ब्रेड पर मक्खन लगाते नजर आए। जैसे ही लोगों को पता चला कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद ठेले पर ब्रेड में मक्खन लगा रहे हैं, वहां पर भीड़ जमा हो गई। सतीश महाना खुद नवाबगंज के कंपनी बाग चौराहे पर ब्रेड, मक्खन और मट्ठा के ठेले पर पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने दुकानदार से उसका हालचाल भी पूछा और कई लोगों को खुद ही ब्रेड मक्खन खिलाया। सतीश महाना ग्रीन पार्क से योग उत्सव का उद्घाटन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। अब तक 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। इनमें अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके कहा गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष भी सुना जाए। तीनों याचिकाएं 3 वकीलों ने दाखिल की हैं। तो केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से यहां पर मांग है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिका अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई हैं और इस पर ये केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उनको सुना जाए। तो केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से मांग है। केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, 3 याचिका बताया जा रहा है कि दाखिल की गई हैं। किस किस के द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई हैं? जी देखिए अनुपम, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं फिलहाल अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल की गई हैं, जिसमें न केवल इस योजना की समीक्षा की बात कही गई है बल्कि इस योजना को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की बात कही गई है। 3 याचिकाएं जो अनुपम दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं विशाल तिवारी, सुप्रीम कोर्ट के एक अलग वकील हैं ML शर्मा और हर्ष अजय सिंह। ये 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल करके केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दाखिल की है और उनकी तीनों वकीलों की मांग यही है कि जो फिलहाल अग्निपथ योजना लागू करने की बात कही जा रही है केंद्र सरकार से, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, वो फिलहाल असंवैधानिक है और बिना उस योजना की समीक्षा किए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश फिलहाल सरकार को जारी करे। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अनुपम एक कैविएट अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बिना केंद्र सरकार के और डिफेंस मंत्रालय के पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी ना करे। बहरहाल आज वकील विशाल तिवारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच से अनुपम मांग की गई थी कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से ये जरूर कहा कि वो रजिस्ट्रार जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं उनके समक्ष अपनी अर्जी की सुनवाई की मांग करें, क्योंकि अभी फिलहाल अवकाशकालीन बेंच चल रही है, लिहाजा इस अर्जी पर जल्द सुनवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन तीनों याचिकाएं फिलहाल केंद्र सरकार के इस अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल की गई हैं, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि ये जो फिलहाल अग्निपथ योजना है वो युवाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। इस योजना को बिना समीक्षा और बिना तय कार्य योजना के तहत लागू किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में युवाओं में एक बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है और राज्यों और कई देश भर के राज्यों में हिंसा देखने को मिली है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी अर्जी में यह भी कहा गया है अनुपम कि जो फिलहाल हिंसा हो रही है उस हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक SIT का गठन करे जो इन तमाम मामलों की जांच करे। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।